यह कहानी है हमारे इंस्पेक्टर साहब पकोड़ा सिंह की, जो दिन रात पुलिस स्टेशन में बस आराम फरमाते, क्योंकि इनका पेट तो पकोड़े खा खा के बहुत मोटा हो गया था, इसलिए इनसे ज्यादा चला फिरा नहीं जाता था। फिर भी एक आधा कोई छोटा मोटा केस आ भी जाए तो ये अपने जूनियर इंस्पेक्टर मलिंगा को फॉरवर्ड कर देते। चलिए अब मलिंगा की एंट्री भी देख लेते हैं। Firing on set. और इंस्पेक्टर मलिंगा उस केस को अच्छे से हैंडल करके सॉल्व करते हैं। एक बार कुछ डाकुओं ने उनके गांव धमाकापुर में लूटपाट मचा दी और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी किसी आदमी ने इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह को फोन लगा दिया और उनको सारी बात बताई। तब पकोड़ा सिंह अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचे और उनके और डाकुओं के बीच बहुत फायरिंग हुई। पर पकोड़ा सिंह की टीम पर डाकू भारी पड़ रहे थे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक थे। और अंत में वो डाकू पकोड़ा सिंह को अपने साथ पकड़कर ले गए, क्योंकि वे डाकू पकोड़ा सिंह के पुराने दुश्मन थे। वो रास्ते में जा ही रहे थे कि पीछे से पकोड़ा सिंह का जूनियर इंस्पेक्टर मलिंगा उनका पीछा करने लगा। मलिंगा को पीछे आता देख डाकू भी अपने घोड़ों को और तेजी से दौड़ाने लगे। इसके बाद इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह को जंगल में उनके अड्डे पर ले जाकर उन डाकुओं ने रस्सी से बांधकर पटक दिया। उधर इंस्पेक्टर मलिंगा भी ये सब नजारा चुपके से देख रहा था और मौका देखकर उन डाकुओं पर फायरिंग करने लगा और उन डाकुओं की जमकर धुनाई की। और इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह को डाकुओं से बचाकर अपने गांव ले आए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कई तरह के केस सुलझाने के बाद इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह के पास एक पड़ोसी गांव झोलापुर से एक व्यापारी अनोखा केस लेकर आया और बोला, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। तब पकोड़ा सिंह बोले, किससे बचाओ तुझे और कौन मार देगा तुझे भाई? तब व्यापारी बोला, साहब मेरे बर्थडे पर किसी ने मुझे एक गिफ्ट दिया था। उस गिफ्ट में एक पोपट मतलब खिलौना था। वो पोपट जिंदा हो गया और मुझसे बातें करने लगा और एक दिन उसने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया और बोलने लगा, मेरा नाम टोंटिया छपरी है और मैं तुझे मारकर तेरा शरीर अपना लूंगा। तब मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग के आपके पास आया हूँ, मुझे बचाओ पकोड़ा सिंह जी। तब पकोड़ा सिंह ने अपने जूनियर इंस्पेक्टर मलिंगा को बुलाया। स्वागत तो करो हमारा। और उसे पूरा मामला बताया और बोले, मलिंगा इन सेठ के साथ जाओ और देखो कि कौन है वो बोलता पोपट, और हाँ ज्यादा कुछ गड़बड़ हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं देख लूंगा साले बोलते पोपट को। और इंस्पेक्टर मलिंगा सेठ के साथ उनके गांव झोलापुर में उनके घर में पहुंचा। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचे ही थे कि अचानक उस बोलते पोपट ने इंस्पेक्टर मलिंगा पर हमला कर दिया और बोला, भगभुगे भग्नि भागोदरी क्लिम्न क्लिम्न ओम फट स्वाहा। अचानक हुए हमले से मलिंगा भी घबरा गया, पर उसने तुरंत उस बोलते पोपट के साथ लड़ना शुरू कर दिया। पर बोलता पोपट तो जादुई खिलौना था, तो वह हवा में उड़कर बाहर जाने लगा। तब अपना माचो मैन मलिंगा भी कहाँ कम था, वो भी हेलीकॉप्टर से लटकता हुआ। रुको भाई रुको, अब आप सोच रहे होंगे कि ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गया। अरे तो जब कहानी में पोपट बोल सकता है तो हमारे हीरो के लिए हेलीकॉप्टर तो आ सकता है ना, समझ गए बाबू।
पीछा करने लगा और कुछ दूर जाने के बाद जैसे ही वो बोलता पोपट नीचे जमीन पर आया तो इंस्पेक्टर मलिंगा ने उसको दबोच लिया और उसकी जम के कुटाई की और उस बोलते पोपट को जला दिया और वही डांस करने लगे। तो मित्रों, इस तरह से इंस्पेक्टर मलिंगा ने एक बार फिर से अपना जलवा दिखाया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। सब लोग दिवाली मनाने के बाद एक दूसरे के घरों पर जा जाकर बधाइयां देने में लगे हुए थे। तभी छोटू को पीछे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो पता चला गांव में ज़ॉम्बीज़ मतलब मरे हुए लोगों का वापस जिंदा होना का अटैक हुआ था। पूरे गांव के लोग ज़ॉम्बीज़ के इस अचानक हुए हमले से डर गए थे और वो ज़ॉम्बीज़ जिसको भी काटते वो भी उनके इन्फेक्शन से ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाता। अब ये सब नज़ारा देखकर छोटू ने सोचा अब तो इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह और चाचा टिंगू और उनके भतीजे लंबू पहलवान को बुलाना ही पड़ेगा और उसने जल्दी से फोन करके चाचा टिंगू और पकोड़ा सिंह को इन ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ जल्दी कुछ एक्शन लेने के लिए कहा। और छोटू की बात सुनकर चाचा टिंगू भतीजे लंबू पहलवान को लेकर तुरंत ढोलक गांव के लिए निकल गए। उधर इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह भी धमाकापुर पुलिस चौकी से उनके जूनियर इंस्पेक्टर मलिंगा को लेकर तुरंत छोटू के गांव के लिए निकल गए। सारे सुपर हीरोज सबसे पहले छोटू के घर पहुंचे और वहां सब मिलकर प्लान बनाने में लग गए कि कौन किस दिशा में जाएगा और ज़ॉम्बीज़ को मारेगा। तभी चाचा टिंगू ने बोला कि खाली इनको मारने से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को इनके बॉस सुपर ज़ॉम्बी जॉन्डिस को मारना होगा, क्योंकि ये सब उससे ही इन्फेक्टेड होकर हमारे गांव में आ रहे हैं। और छोटू, तुम्हें भी अपना डेविल वाले अवतार में आना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको एक साथ मिलकर इन सब को चकमा देते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर उस सुपर ज़ॉम्बी जॉन्डिस के पास पहुंचना होगा और सारे सुपर हीरोज मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के लिए निकल गए। और सब सुपर हीरोज देखते ही देखते उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगे और धीरे धीरे जॉन्डिस के अड्डे की तरफ पहुंचने लगे। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वो ज़ॉम्बी जॉन्डिस तो उनकी सोच से काफी बड़ा निकला, पर फिर भी सब हीरोज जाकर उससे भिड़ने लगे और उन सब के बीच घमासान लड़ाई हुई। पर वो मरने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मरा हुआ था। सब सोचने लगे कि अब इसको कैसे मारा जाए। तभी हमारे इस कहानी के नए सुपर हीरो तूफान द थंडर में जब हम आते हैं तो सब थम जाते हैं। तूफान द थंडर मैन की एंट्री हुई और उन्होंने उस सुपर ज़ॉम्बी जॉन्डिस को अपनी आंखों की लेजर लाइट से जलाकर वही राख कर दिया। मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक जंगल में लंगड़ा भूत रहता था। उसने वहां के सारे जानवरों को मार दिया था। अब वो सोचने लगा था कि अब क्या किया जाए। तो वह इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह के गांव धमाकापुर में आ गया और वहां के लोगों को उसने अपने पैरों पर चलते हुए देखा। उसे ये सब कुछ बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि वह खुद लंगड़ा था। तो उसने सोचा कि अब इन लोगों को लंगड़ा बनाया जाए, ताकि इन्हें भी पता चले कि लंगड़ा होना कितना बुरा होता है। और उसे अब जो भी दिखने लगता वह उन सबको भी अपने जादू से लंगड़ा बना देता। सब गांव के लोग परेशान हो गए। तभी किसी ने जाकर इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह को ये बात बताई। तो पकोड़ा सिंह उन लोगों के साथ गए और जाकर उस भूत से बात करने लगे और उससे बोले, लंगड़े भूत, तू इन बेचारे लोगों को क्यों परेशान कर रहा है? तब भूत बोला, मुझे तुम सब लोग बहुत बुरे लगते हो।
तब पकोड़ा सिंह बोले, लंगड़े भूत, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो हम तुम्हें इतने बुरे लगने लगे। तब लंगड़ा भूत बोला, क्योंकि तुम सबको 2 पाँव है और मेरे सिर्फ 1 पाँव, इसलिए। और ये बोलकर उसने अचानक पकोड़ा सिंह को भी लंगड़ा बना दिया। ये सब देखकर गांव वालों के तो होश उड़ गए। अब सब लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। इसने तो पकोड़ा सिंह को भी लंगड़ा बना दिया, अब हमें कौन बचाएगा। स्वागत तो करो हमारा। तभी वहां तूफान द थंडरमैन आ गया और आते ही वह लंगड़े भूत से भिड़ गया। उसने उस भूत को खूब मारा और उसको वही ढेर कर दिया और थंडरमैन ने अपनी पावर से सब लोगों और पकोड़ा सिंह को वापस पहले जैसा बना दिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्पेक्टर पकोड़ा सिंह और जूनियर इंस्पेक्टर मलिंगा को एक बड़े ऑफिसर ने मीटिंग के लिए बुलाया और उनसे कहा, तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत मिल रही है, मैंने सुना है। तुम बहुत लोगों को परेशान करने लगे हो और वो डायमंड की एग्जीबिशन में से हीरा भी तुम दोनों ने चुराया है। तब पकोड़ा सिंह बोले, सर इट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। हम दोनों कभी ऐसा नहीं कर सकते, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। तब अफसर ने कहा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मुझे तो हीरा लाकर दो कहीं से भी, नहीं तो तुम दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। और हाँ, तुम्हारे पास केवल 3 दिन का समय है। जल्दी जाओ और हीरा ढूंढ के लाओ। दोनों वहां से निकलकर रास्ते में आते समय बात करने लगे। यार मलिंगा, ये क्या चक्कर है? तब मलिंगा बोला, हाँ सर, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है अपने साथ। तभी सामने से उनके हूबहू डुप्लीकेट इंस्पेक्टर पकोड़ा और मलिंगा आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर पकोड़ा सिंह समझ जाता है, ये सब काम इन दोनों का है और नाम हमारा बदनाम हो रहा है। तब असली मलिंगा नकली वाले से पूछता है, तुम दोनों कौन हो? तब नकली मलिंगा बोलता है, प्यार से हमें लोग बड़े मियाँ और छोटे मियाँ बोलते हैं और वो हीरा भी हमने ही चुराया है। और आज जो उस अफसर ने तुम लोगों को फटकारा है, वो सब हमारी वजह से ही हुआ है। तब पकोड़ा सिंह बोले, तो तुम लोग क्या चाहते हो हमसे? तो मित्रों, अब नकली पकोड़ा सिंह और मलिंगा क्या गड़बड़ करने वाले हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले।